आइंदा माली साल विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सबसे ज्यादा 730 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक 408 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मंसूबों के लिए रखने की तजवीज़ दी गई है। समाजी मंसूबों के लिए 187 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पानी के मंसूबों पर 140 और तवानाई पर 135 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब रुपए, जबकि इत्तेहादी जमातों के मंसूबों के लिए 87 अरब रुपए रखे जाएंगे। फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग सेक्टर के लिए 45 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन समेत तालीम के लिए 78 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत पर 24 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर 80 अरब रुपए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए विफाक और सूबों के तरक्याती बजट की तफसीलात सामने आ गई। मुल्क भर में डेवलपमेंट बजट का हुजम 4264 अरब रुपए रहेगा। मरकज 1126, जबकि सूबे 3138 अरब रुपए खर्च करेंगे। पंजाब की सबसे बड़ी 1450 अरब रुपए की डेवलपमेंट बजट की तजवीज़। पंजाब अपने वसाइल से 1306 अरब रुपए खर्च करेगा। 144 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी पंजाब के तरक्याती बजट में शामिल है। सिंध का सालाना तरक्याती बजट 816 अरब रुपए होगा। 520 अरब रुपए मकामी वसाइल, जबकि 296 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद शामिल। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 1125 अरब रुपए होगा। तरक्याती मंसूबों पर 308 अरब रुपए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब रुपए खर्च करेगा, जिसमें 187 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला। तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारा मिशन है और इज्तिमाई काविशों से इस मिशन की तकमील यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी सरमायाकार जॉइंट वेंचर्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म की FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। गुजरात में पासपोर्ट का दफ्तर खोलने का हुक्म। विफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी मुतवक्के। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स कम करने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस में रद्दोबदल के लिए IMF को आगाह किया गया। नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 10.5% टैक्स आयद हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल जुलाई से मार्च विद होल्डिंग टैक्स 29% मिला। भारी टैक्सेस की वजह से गेट टैक्स वसूली में भी कमी हुई। आइंदा माली साल बरामदात मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। IMF का आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर रिकॉर्ड 35 अरब 63 करोड़ डॉलर पर पहुंचने का तखमीना। रवा माली साल पाकिस्तान की बरामदात 31 अरब 93 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात, तिजारती खसारे और दरामदात में इजाफे का तखमीना लगाया है। पंजाब हुकूमत का टैक्स फ्री बजट देने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स वसूली का हदफ 712 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान। टैक्स आमदन में सबसे बड़ा हिस्सा 320 अरब रुपए GST इन सर्विसेज का होगा। एक्साइज ड्यूटी से 128 अरब रुपए आमदनी मुतवक्के। स्टम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 90 अरब रुपए का हदफ। सेल्स टैक्स से 82 अरब और मोटर व्हीकल टैक्स से 47 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। ट्रांसपोर्ट और मकामी हुकूमतों के लिए 550 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए 35% तरक्याती फंड्स मुख्तस रखने की पॉलिसी बरकरार। सिंध का बजट 12 जून को पेश करने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का कवी इम्कान। महकमा खजाना सिंध के मुताबिक अगर विफाक 10% इजाफा करेगा तो सिंध हुकूमत 2% बढ़ाकर 12% इजाफा करेगी।
बलूचिस्तान का बजट जून के तीसरे हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान के बजट का कुल हुजम 1200 अरब रुपए तक मुतवक्के। तालीम के लिए 150 अरब रुपए रखे जाएंगे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। महकमा सेहत, अमन-ओ-मान और बेरोजगारी के खात्मे पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 218 तरजीही मंसूबों को हर हाल में मुकम्मल करने का फैसला। महकमा खजाना के मुताबिक तरक्याती फंड्स का 80% जारी है और 20% से नए मंसूबों को देने का फैसला। माली वसाइल ज्यादा मंसूबों में तकसीम करने के बजाय मेगा प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का फैसला। तरक्याती मंसूबों की तादाद 2500 तक रखने का इम्कान। थ्रू फॉरवर्ड को मजीद कम करके 1500 अरब रुपए तक रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मई में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मई में अफरात ज़र 11.7% से तजावुज़ कर गई। एक साल में खाने पीने की अशिया 8% महंगी हुई। घरों की तामीराती लागत में 17% का बड़ा इजाफा हुआ। मलबूसात और जूतों की कीमतें 9% बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तालीम 8 और सेहत के अखराजात में 7.5% इजाफा हो गया। मई में शहरों में महंगाई बढ़ने की शरह 11.8%, जबकि दही इलाकों में 11.5% रही। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की औसतन शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। अमरीका ईरान मुआहिदे में ताखीर। इसराइल के लेबनान पर हमलों में तेजी के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़ गई। एक बैरल खाम तेल $6.27 महंगा। $97 फी बैरल में फरोख्त। WTI के एक बैरल की कीमत में $8 का इजाफा। $94.44 में ट्रेडिंग। आलमी मंडी में सोना $105 सस्ता, $4,486 फी आउंस में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,362 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,70,600 पॉइंट्स पर बंद। बजट से पहले एलपीजी महंगी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी गैस की कीमत में ₹4.95 फी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर ₹58.51 महंगा हो गया। एलपीजी गैस की फी किलो कीमत ₹308.76 मुकर्रर। जून में 11 किलो का एलपीजी सिलेंडर ₹3,643.41 में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो सिगर का फैसले हैं वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो नाम निहाल ही जो वजीर फिर रहा है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। क्या फ़ायदा है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई वजीर रखना? ख़त्म करे इस वजारत को। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। शिगर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं वजीर कर रहा है। हर वक्त कहते हैं फंड्स और वसाइल नहीं तो ऐसी वजारत का क्या फ़ायदा। अगर विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करेंगे, फॉर्म 47 का बंदोबस्त कर लूँगा। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हमें हुकूमत दें। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराए जाए। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान। कहा, मियां नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात और अवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए सकर्दू पहुंच गए। एक्स पोस्ट में लिखा, ये इंतखाब महज इक़्तिदार की जदोजहद नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तायुन का फैसला है।
बैरिस्टर गोहर ने शिकवा किया, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पार्टी को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। उम्मीद है 7 जून को अवाम उनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में किरदार अदा किया। तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज है। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। हमारी हुकूमतों को हटाया ना जाता तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होती। तहरीके इंसाफ के नाराज पार्लिमानी धड़े का इजलास खत्म। 4 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में 22 अरकान शरीक। नाराज अरकान का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक खत में गुड गवर्नेंस और बानी की रिहाई से मुतालिक फौरी तहरीक शुरू करने का मुतालबा पेश किया जाएगा। नाराज ग्रुप ने गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत नहीं की। व्हाट्सएप ग्रुप में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में लफ्जी झड़प भी हुई। तहरीके इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करने वाले 34 अरकान असम्बली में से 7 की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद सुहेल आफरीदी से मुलाकात के दौरान मुकम्मल एतमाद का इजहार। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काया क्लास के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीर जहती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। इसहाक डार के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में काया क्लास ने कहा, पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और हमारा अहम शराकत दार है। अमरीका, ईरान, सालसी के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अपने और अपने अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। इसहाक डार बोले, फ़रीक़ैन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इस्लामाबाद में 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात मुश्तरका मफादात पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।